हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 का मोर अबाउट नंबर्स। और ये सारा सिलेबस आपके भारतीय शिक्षा बोर्ड से लिया गया है, जो क्लास 6 का आपका चैप्टर 4 है, मोर अबाउट नंबर्स एक्सरसाइज 4.3। इंपॉर्टेंट है सभी के लिए ये, क्योंकि आज है ना डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई भी नंबर्स 2 से डिविजिबल कब होता है, 3 से कब होता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर क्या है कि अपने इसको देखा जा सकता है, ताकि पता लग जाए कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार क्या है कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। पुट टिक यानी राइट मार्क, अदरवाइज ए क्रॉस यानी कि क्रॉस मार्क अपने को करना है। ये कुछ आपको नंबर दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दे रखे हैं। इन सबको चेक करना चाहिए 2 से डिविजिबल है या 3 से, 5 से, 9 से या 10 से। अब अपने क्या थोड़ा सा क्या कि ओवरलुक इसकी तरफ देख लेते हैं कि क्या रूल होता है। कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशन होगी, कोई भी नंबर अगर वो नंबर आपका यूनिट प्लेस डिजिट यानी लास्ट वाला जो आपका डिजिट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो लास्ट जो डिजिट है, इस डिजिट की बात हो रही है, बिल्कुल लास्ट डिजिट जो वंस डिजिट होती है यानी कि यूनिट डिजिट, अगर वो एंड आपका 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से अगर एंड हो रहा है तो वो हमेशा वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब बिल्कुल पूरा पूरा डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। नेक्स्ट है 3। 3 से कैसे मानेंगे कि कोई नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, सम ऑल डिजिट्स, ये जितने भी डिजिट दी हुए इन सबको क्या कर देंगे अपने, सम कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे अपने, सम कर देंगे। सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पूरा जो नंबर हो जाएगा आपका 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल आपका हो जाएगा। 4 से कब डिविजिबल होगी कोई संख्या, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। अगर कोई 2 डिजिट पीछे वाली है आपके, अगर आपके 4 से डिविजिबल आपके हो रही है, या लास्ट 2 डिजिट अगर दोनों जगह 0 0 आ रहा है तो भी क्या आ रही है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 2 कंडीशन और भी अप्लाई होती है। 5 से कब आपका डिवाइड होता है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा है, यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट के ऊपर, जैसे देखो ये यूनिट डिजिट है, देखो इसके ऊपर क्या है कि अगर आपका लास्ट में आपका या तो 0 से एंड हो रहा है या 5 से एंड हो रहा है तो वो 5 से हमेशा क्या हो जाएगा आपका, डिविजिबल होता है। 6 से डिविजिबल कब होगा, क्योंकि 6 अपना पता है प्रोडक्ट होता है 2 into 3 का। तो अगर 6 से डिविजिबल अपन चाहिए तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे उसको चेक करेंगे क्या वो 2 से डिविजिबल और 3 से अगर डिविजिबल, दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी क्या हो जाएगा आपका, डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, थोड़ा 3 स्टेप की तरफ अपन देखेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट के अंदर डबल यूनिट प्लस डिजिट। क्या ध्यान देंगे, जैसे यूनिट, जैसे ये 5 है पीछे, ये जैसे 9 है पीछे, ठीक है, जैसे 3 है पीछे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। जो आपका यूनिट प्लेस डिजिट पे ऊपर आपके जो भी आ रहा है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रही है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल जैसे मान लो ये 9 का डबल कर दिया, डबल कर दिया, फिर बाद में देखो ये 4 डिजिट और बच गई। अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में रिमेनिंग नंबर्स, जो रिमेनिंग नंबर रह गया है, इस जैसे ये 9 को डबल कर दिया, ये जो रिमेनिंग नंबर रख दिया, अब इसका क्या करेंगे अपने, उसमें से जो डबल नंबर आया उसको क्या करेंगे अपने, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में डिफरेंस या तो क्या है कि उसका 0 आ जाएगा, ठीक है, या वो जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 7 से डिविजिबल होगी। ये चीज याद रखनी है। 8 से डिविजिबल के लिए जाएगा, लास्ट जो 3 डिजिट होती है, जनरली 3 डिजिट है, अगर ये 8 से आपके पूरी पूरी डिविजिबल हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, संख्या आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर 3 0 भी अगर आपके आ रहा है कोई भी संख्या के अंदर तो भी 8 से क्या हो जाएगी, वो डिविजिबल आपकी हो जाएगी। 9 से 3 का सेम ही आपका पैटर्न है, इसके अंदर सम ऑल डिजिट, सभी डिजिट्स का जाएगा सम करेंगे, और अगर वो जो सम करने के बाद में अगर वो 9 से डिविजिबल हो रही है
तो क्या हो जाएगी, वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 10 यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, अगर यूनिट प्लेस के ऊपर देखो 0 आएगा तो आपको पता है 10 से आपका ये डिविजिबल होता ही है। 11 के अंदर फिर ध्यान देंगे, 2-3 स्टेप होते हैं। 11 के अंदर क्या करेंगे, अगर 11 से डिजिट देखना तो अपने जितने भी डिजिट है वो देखेंगे ओड प्लेस डिजिट। एक इवन प्लेस होती है ओड, जैसे देखो टोटल क्या है, देखो ये 5 है तो देखो ये 1 नंबर पे है तो ये ओड नंबर पे हो गई है, ये 2 नंबर पे है तो ये इवन नंबर पे होगी, ये 3 नंबर पे है तो ये ओड हो गई है, 4 नंबर पे है तो इवन हो गए, 5 नंबर पे हो गए तो आपके ये ओड हो गई। तो क्या करेंगे, सम ओड प्लेसेज वैल्यू, जो भी आपके ओड प्लेस पे, जैसे ये 1 है 3 है, तो 1 है 2 है 3, इन तीनों को क्या के जोड़ेंगे तो ये ओड प्लेस पे है, इसका सम करेंगे। और साथ ही इवन प्लेस के ऊपर जैसे 8 है 0 है, इसका भी सम करेंगे। फिर जब दोनों का सम आ जाएगा तो नेक्स्ट में क्या कर देंगे, उसका दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से आपकी डिविजिबल होगी। अब अपने देखो चेक करते हैं इसको, जो जो इजी है उसको अपन पहले से कर लेंगे। अपने पीछे देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा। ओके, तो समझ गया, 5 आ रहा है पीछे तो 5 से डिविजिबल। अगर 5 पीछे आ रहा है तो ये देखो 10 से क्या आएगी, पूरा पूरा डिविजिबल आपका नहीं होगा। तो देखो पहले से क्या दो चीज सेट हो गई है। अब देखो पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा, साथ ही ये 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ये फिर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल तो हो गई और साथ में 10 से भी डिविजिबल क्या है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 9 आ रहा है पीछे, 9 अगर पीछे आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा और 10 से भी डिविजिबल आपका ये नहीं होगा। ये देखो पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा और 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर देखो 3 आ गया है, पीछे 3 आ गया, इसका मतलब ये देखो 5 से डिविजिबल नहीं होगा और ना ही 10 से होगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या कर दिया अपना ने, देखो 5 और 10 का क्या है कि सबसे आसान होता है, सबसे पहले तो ये कर दिया। अब इससे भी आसान होता है 2 से वो डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या देखेंगे पीछे अपने, अगर ओड नंबर है या जीरो नंबर, सॉरी इवन नंबर या 0 नंबर है तो आपका हो जाएगा। तो पीछे क्या आ रहा है, 5 ओड आ गया है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 0 आ रहा है तो हो गया, 0 आ रहा तो हो गया, 9 आ रहा है ये ऑड नंबर हो गया तो नहीं होगा, ये 0 आ गया इवन हो गया तो ये आपका ऑड नंबर। कितना आसान हो गया, 2 से निकालना, 5 से निकालना, 10 से निकालना। अब रह गया अपने पास में 3। 3 और 9 का सेम ही आपका प्रोसीजर है। तो देखो सारी चीजों को सेट करते हैं, इसको देखो सभी, देखो सभी को सम कर देते हैं। क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, इन सबको क्या करेंगे, जितने भी डिजिट इन सबको सम कर देते हैं। देखो सम करते हैं, देखो 2 और 3 हो गया 5, 5 एक 6, 6 और 4 क्या हो गया आपका 14, और 14 क्या और नहीं, गलत कर दिया, देखो वापस करते हैं, देखो ये हो जाएगा 5 6 6 और 10 10 और 15, टोटल कितना हो गया आपका 15। इसको जब सम करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो गया। तो देखो 15 देखो क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी। पर अब अपने क्या हो जाएगा, ये 9 से क्या कि 9 में भी सेम ही प्रोसीजर है, इस सभी सम का, सभी डिजिट का क्या करेंगे अपने सम करेंगे। तो क्या हो रहा है, ये आपका 15 नहीं आता तो देखो 9 से क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट को कर लेते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। देखो जैसे 5 हो चाहे 9, 9 2 11 और 1 12, ये देखो 12 हो गया, 12 12 हो गया, तो 12 हो गया। 12 देखो 3 से तो आपका डिविजिबल होता है पूरा तो हो गया, 9 के टेबल में आता नहीं, 9 से आपका डिविजिबल नहीं होगा तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट को कर लेते हैं, देखो इसको 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 इजिकल टू, देखो 7 प्लस 9 10 10 और ये हो जाएगा आपका 13। इतना ही है ना आपका, देखो 4 9 10 3 13 13। अब देखो 13 आगे इसकी टोटल क्या आ रही है आपकी, इसके अंदर 13 आपकी आ रही है। तो देखो 13 तो देखो ना तो 3 से आपका डिविजिबल है ना 9 से है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं 5 प्लस 2
5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9। देखो इन दोनों का टोटल क्या था, देखो 12 आ गया, इन दोनों का क्या था 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इन सबका सम आ गया 27। अब 27 देखो क्या होता है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों से क्या हो जाएगा, ये आपका डिविजिबल हो जाएगी संख्या। नेक्स्ट को देखते हैं 6 5 4 3 0। इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखो ये हो गया, देखो 6 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, ये कितने का 18 18 हो गया। अब देखो 18 क्या होता है, 3 से डिविजिबल है और 9 से भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी आपकी डिविजिबल हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। ये जीरो दे के ऐसे मत मान देना कि 3 से और 9 से डिविजिबल नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका देखो 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3, इन सब का सम करते हैं। तो देखो कितना 8 9 गया, 9 2 11, 11 और 3 14, देखो 14 आ गया। देखो 14 क्या हो जाता है आपका, देखोगे तो ना तो देखो 3 से डिविजिबल है और ना ही आपके 9 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन क्या है कि अच्छे से आपसे सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इंसर्ट ए डिजिट इन द मिसिंग प्लेस सो दैट द नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 9। सेकंड के अंदर 3 आपके क्वेश्चन दे रखे हैं अंदर एबीसी, इसमें सब में एक एक डिजिट क्या है कि आपकी मिस है। इस डिजिट यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी वो आपको बतानी है, ताकि क्या है कि ये 9 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। 9 से डिविजिबल होगा तो अपन क्या करेंगे, इन सब का क्या है कि अपने सम कर देंगे, इन सब का क्या कर देंगे, अपने सम कर देंगे। 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, इन सब का क्या कर देंगे, अपने सम कर देंगे। तो देखो इन सब का सम कितना आएगा, तो देखो जोड़ देता आराम से। देखो 6 और 5 11, 1 12, 13 14, 14 और 4 18, 18 और 3 क्या हो जाएगी आपके 21, 21 यानी 21 क्या है कि आपके पास में टोटल आ गई। अब अपने को यहाँ पे क्या करें कि अपने देखो अब 21 तो आगे, इसमें क्या ऐड करना है, ऐड करना है ताकि 9 से, तो अपने पता है 9 की टेबल में क्या हो जाएगा 21 आता नहीं है, 27 आता है। तो 27 आता है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 6 को ऐड कर देंगे ताकि अपने पास में क्या हो जाएगा आपका 27 आ जाए। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका भरा जाएगा। तो लिखना चाहे तो लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर यहाँ आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करेंगे, अपने सबका ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, देखो क्या हो जाएगा, देखो 8 और 2 10, 1 11, 11 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 क्या हो गया 27। ये देखो 27। अब देखो 27 क्या होता है, पूरा पूरा 9 से आपका डिविजिबल होता है। तब अपन यहाँ पे क्या क्या भर सकते हैं, या तो इधर यहाँ पे 0 भर दो तो 27 रहेगा, या इधर अपना 9 भी भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 0 भी भर सकते हैं 9 भी भर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 0 और 9, 0 भी भर सकते हैं और अपने 9 भी इसके अंदर अपने भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 9, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख दिया 0 और 9 दोनों में से कोई एक भर दो आप, आपका आंसर आपका हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपना 0 भर देते हैं तो 0। इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं, सी को ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7, देखो सबको ऐड कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8 10 और 11, 11 और 4 ये हो गया 15, और 15 और 7 कितने हो गए 22, टोटल हो गया 22। अब अपने को 9 से डिवाइड करना है तो अपन क्या ऐड करेंगे, 27 हो जाए यानी 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 27। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना
5। तो यहाँ पे अगर 5 अगर अपन ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी संख्या, पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी प्रकार से है। क्या है ये? इंसर्ट ए नंबर इन मिसिंग प्लेस सो डेट द नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल हो जाए। सेम ही प्रोसीजर यूज करेंगे इसके अंदर भी। सम कर देते हैं 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2। सम कर देते हैं, देखो सम कर देते हैं, देखो ये जगह 5 और 6 हो गया, ये क्या 10 और 2 12, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 12। अब 12 तो देखो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो अब अपना आंसर में क्या चीज आ सकती है? अब ध्यान से देखेंगे आंसर के अंदर क्या है, 12 पूरा हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं 0 भी इसके अंदर भर सकते हैं। अपन चाहे तो क्या है कि 3 से तो 3 की टेबल है, 3 भी भर सकते हैं, यहाँ पे 6 भी भर सकते हैं और 9 भी भर सकते हैं। ये 4 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ भरेंगे तो वो जो संख्या हो जाएगी ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इसी प्रकार करते हैं, सम कर देते हैं 4 प्लस 3 यानी कि 7। ठीक है ना। अब देखो पहले से 7 आ गया है, तब अपन इसके अंदर अपने क्या क्या भर सकते हैं, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो 7 आ गया है, तो 7 में अगर अपन 2 और ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा आपका 9। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, देखो ध्यान से समझना है। अगर अपन यहाँ 2 भर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। अगर 2 नहीं भरे, कुछ और भरना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 के अंदर क्या कर देंगे अपने, देखो 3 और ऐड कर देंगे, तो 5 भी अगर ऐड कर देंगे तो भी हो जाएगा। 5 में अगर अपन 3 ऐड करते हैं 8, अगर 8 भी यहाँ कर देंगे तो भी क्या है कि हो जाएगा। तो देखो कैसे आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा, देखो 7, 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 9, 7 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 12, 7 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 15। ये सारे क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कोई भी इसमें से डिजिट अपने भर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी प्रकार, इसको भी सम कर देते हैं 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2। इन सबको क्या कर देते हैं अपने सम कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 और ये 9 18, 18 और 2 20, क्या हो जाएगा आपका ये 20 हो गया। अब 20 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, तो इसको अगर 1 अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका क्या क्या आंसर इसका हो सकता है, एक तो अगर आप 1 अगर ऐड कर देते हैं अपने 20 में, अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21, एक तो ये हो जाएगा। अब इसमें 3 है, 1 में 3 ऐड कर देंगे, अगर 4, अगर 4 भी ऐड कर देते हैं 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, वो भी देखो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फिर 3 ऐड कर देते हैं, तो इसमें कर दिया 7, अगर 20 के अंदर 7 भी ऐड कर देते हैं तो 27, तो ये भी, तो आंसर आपका क्या है कि 147। ये सारे क्या है कि आपके आंसर को कोई भी इसके अंदर से अपने डिजिट अपने इसके अंदर भर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल टू शो डेट। रूल लगाना है, क्या ये डिविजिबल होता है नहीं हो रहा है। संख्या दे रखी है 5 2 1 4 5, एंड पीछे हो रहा है डिविजिबल बाय 5, क्या 5 से ये डिविजिबल होगा, तो अपन लिखेंगे यस। रूल बता देंगे है तो लिख देंगे यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। अगर आपका पीछे आपका 5 आ रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा, हमेशा वो डिविजिबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका रूल लग गया आपका। नेक्स्ट है आपका 5 2 1 3 4 6 8, इतनी बड़ी संख्या है, पूछा है क्या 2 से डिविजिबल है, पीछे 8 देखते पता लग गया अपने को ये 2 से डिविजिबल है, तो लिख देंगे अपने यस, लिख देंगे यूनिट प्लेस डिजिट इज 8,
यूनिट प्लेस के अंदर आपका 8 डिजिट आ रहा है तो पीछे 8 आ रहा है तो 2 से आपका हमेशा डिविजिबल आपका संख्या होगी। ये भी देखो संख्या है 42103220, 10 से डिविजिबल तो 0 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी यस। लिख देंगे यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। 0 पे है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। अब इसको क्या है कि देखना 3 से, तो इसका देखो सम करेंगे तो करके देख लेते हैं यस होगा या नो हो जाएगा, पता लग जाएगा अपना। चलो इसको इधर कर देते हैं, इसका सम कर देते हैं अपने। देखो 3 + 2 + 1 + 0 + 9, देखो इन सबको कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 6 6 9 6 15, देखो 15। तो क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे यस ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या लिख देंगे रूल में, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज 15। इन सब का डिजिट 15 है और साथ में क्या करेंगे, इसको भी अपने क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपके 9 से डिविजिबल है यानी देखते हैं, तो इसको भी क्या करके देख लेते हैं। 9 + 1 + 0 + 5 + 7 + 4 + 1, इन सबको भी क्या है कि अपने ऐड करके देख लेते हैं। ये देखो 10 और ये 5 15, 15 तो ये डिजिट का हो गया और इनका क्या हो गया आपके, ये हो गया 12, सब मिला के क्या हो जाएगा आपका 27। अब 27 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल होता है, आपने बताया होता है, तो ये भी हो जाएगा यस, डिविजिबल यस। रूल क्या लिख देंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट का सम इज क्या हो रहा है आपका 27 आ रहा है, और इसको भी क्या करेंगे साथ में मेंशन कर देंगे। इस प्रकार आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है आपका कंप्लीट हो गया है। अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइन बना देते हैं ताकि क्या है कि आपको ध्यान में रहे कि भाई ये अलग अलग आपका है। अगर आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके 3 पार्ट है ए बी सी। ए के अंदर लिखा है राइट ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, देखो वो 2 से तो डिविजिबल होना चाहिए बट नॉट बाय 10, बट 10 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके आंसर मेनी आंसर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अब मैं 1 2 सिलेक्टेड चीजें आपके लिखता हूं। वो कह रहा है 2 से तो डिवीजन आपका डिविजिबल होना चाहिए बट 10 से नहीं, तो 10 से बड़ी संख्या समझ लेता है। जैसे 10 से बड़ी संख्या ले ली अपनों ने, ये ले ली 12। अगर 12 ले ली तो 12 क्या हो रहा है, 2 से तो आपका क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है पर 10 से नहीं है। इसी प्रकार आपने संख्या ले ली 14 ले लो आप, इसी प्रकार आप 16 ले सकते हो, इसी प्रकार आप 18 ले सकते हो, और आगे बढ़ा लेना तो 20 नहीं लेना है, आपने 22 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। इस प्रकार की संख्या आपने ले सकते हैं जिसके पीछे 0 नहीं आए। 2 डिजिट की हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में इसमें किसका आंसर, अनेकों आंसर इसके अंदर हो सकते हैं। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। कुछ मैंने सेलेक्टेड आपको आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट ए नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 5। 5 से तो डिविजिबल होने चाहिए लेकिन क्या होनी चाहिए, 10 से नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी संख्या ऐसी संख्या लो जो अपना क्या हो रहा है पीछे आपका 5 आए। और क्या ध्यान देनी, पहली संख्या क्या लेनी, इस संख्या से बड़ी लेनी है। तो इस संख्या से बड़ी लीजिए, आप देखो आपने 15 ले लिया, 25 ले लिया, 35 ले लिया, 45 ले लिया और जैसे 55। ये एग्जाम्पल के रूप में कुछ संख्या आपने ले ली। ये क्या हो रही सारी, देखो 5 से तो पूरा पूरा डिविजिबल है पर 10 से आपके डिविजिबल आपका नहीं है। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका राइट ए नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 3। 3 से तो डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अपन क्या करेंगे 9 से बड़ी संख्या ले लेते हैं 12। अब 12 क्या हो रहा है, 3 से तो पूरा पूरा डिविजिबल है पर 9 से नहीं है। इससे बड़ी लेंगे तो इसको क्या कर देंगे 3 और ऐड कर दो 15, ये ले लिया। ठीक है,
अब अपन क्या करेंगे, 18 नहीं लेंगे, 18 लेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से तो अपना क्वेश्चन क्या है रॉन्ग हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, उससे आगे चल जाते हैं, यानी कि 21 आपने ले लिया, 24 ले लिया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये कुछ संख्या ले ली जो 3 से तो देखो डिविजिबल है, पर 9 से ये आपकी नहीं है। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही क्या हो जाएगी, ये एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीट हो गई है।